का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, जिसके पास सबसे ज्यादा $65 बिलियन का क्रिप्टो असेट है। इसके फाउंडर है चैंगपेंग ज़ाओ, जिन्हें लोग सीजी के नाम से भी जानते हैं, और ये भी बिलियन डॉलर संपत्ति के मालिक हैं। अगर आप गूगल पर चैंगपेंग ज़ाओ नेटवर्थ सर्च करेंगे तो आपको जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा। Changpeng Zhao, commonly known as CZ, is a Chinese-born Canadian businessman, investor, software engineer, and convicted money launderer. According to Forbes, Zhao का नेटवर्थ $1020 करोड़ है और अब वो जेल जा सकते हैं। हाल ही में Zhao ने बाइनेंस के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि सालों से यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जा रहा था और इसमें उन्होंने गिल्टी प्लीड कर दिया है, यानी कि अपने ऊपर लगे आरोप मान लिए हैं और अब वो $4.3 बिलियन की पेनल्टी भरने वाले हैं। लेकिन उनके खिलाफ आरोप क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Binance.com चलाने वाली एंटिटी Binance होल्डिंग्स लिमिटेड ने ये माना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिशन और सैंक्शन नियमों के उल्लंघन में शामिल था। इतना ही नहीं, यूएस के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में किसी भी अधिकारी के खिलाफ लगने वाले ये सबसे बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं। बाइनेंस पर एक बहुत बड़ा आरोप टेरर फाइनेंसिंग को इग्नोर करने का भी है। आरोप है कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास से जुड़े कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन थे जिसे बाइनेंस ने रिपोर्ट नहीं किया। ये भी कहा गया है कि बाइनेंस के पास कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स ऐसे बिटकॉइन वॉलेट से इंटरैक्ट कर रहे थे जो ऐसे ग्रुप से लिंक्ड हैं जिन्हें यूएस और कुछ दूसरे देशों की ओर से आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इसमें इस्लामिक स्टेट, हमास, अल-कायदा और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद का नाम शामिल है। इसके अलावा भी बाइनेंस पर कई सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि बाइनेंस क्या इस झटके को झेल लेगा? क्या उसकी ग्रोथ पर कोई असर होगा या क्रिप्टो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर दिखाई देगा? फिलहाल जो अपडेट है, बाइनेंस ने नया सीईओ हायर कर लिया है, लेकिन ज़ाओ के इस्तीफे के बाद से निवेशकों में इसका असर साफ देखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इन्वेस्टर्स ने बुधवार तक $500 मिलियन से ज्यादा पैसा निकाल लिया है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट अब एक्सचेंज को मॉनिटर करेगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स हैं जो बाइनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बैंकरप्ट हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के उलट बाइनेंस पर पैसों की धांधली करने का आरोप नहीं है, एम्बेजलमेंट का कोई केस नहीं है, एक्सचेंज के पास सबसे ज्यादा वैल्यू के क्रिप्टो असेट है। अगर हर बिटकॉइन होल्डर अपना निवेश निकाल भी लेता है तो भी एक्सचेंज के पास अपने बिटकॉइंस रहेंगे। इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब क्रिप्टो पर टैक्स के नियम लाए गए थे पिछले साल तो बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स विदेशी एक्सचेंजेस की तरफ माइग्रेट हुए थे। लेकिन पहले FTX और अब बाइनेंस का ये मामला बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। क्रिप्टो असेट्स के खिलाफ जो सेंटिमेंट है उसमें एक नई लहर आती दिखाई दे सकती है। भारत के सूचना प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा कि बाइनेंस और FTX की सिखाते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कानून तोड़ने पर आप डिस्ट्रप्टर नहीं क्रिमिनल कहलाते हैं। सो विद आवर फाइनल वर्ड्स, क्या आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं? क्या आप बाइनेंस से ट्रेडिंग करते हैं? और अब आपको क्या लगता है कि बाइनेंस के इस चैप्टर से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ निकल कर आएगा? अपना POV हमसे शेयर करिए और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।